क्लास 10 कंप्यूटर का ये हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि चैप्टर का नाम है हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ 4 से 5 टॉपिक हैं या फिर समथिंग थोड़े से ज़्यादा होंगे। हाँ, कुछ 6 टॉपिक हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एंड ये टॉपिक आपको इस चैप्टर में जानना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो इन्हीं टॉपिक के रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से टॉपिक हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ और इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और मेरी पूरी जो प्रोसेस रहेगी या फिर कोशिश रहेगी अबाउट इस लेक्चर में, वो इन कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं इनको कंप्लीट एक साथ ही आपको पढ़ाने की रहेगी। बट अगर नहीं होता है पॉसिबल तो 3 से 4 टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है इस चैप्टर में डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। जो हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं या फिर इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घोषणा करना। ठीक है, सेकंड हमको पढ़ना है कैरेक्टर एरे का इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन आपको पता है किस प्रकार किया जाता है। इस टॉपिक में हमको देखना है, इस पॉइंट में हमको देखना है जो हमारे कैरेक्टर एरे होते हैं उनका हम लोग कैसे करेंगे इनिशियलाइजेशन। थर्ड, इसमें हमको देखना है कीबोर्ड द्वारा स्ट्रिंग को कैसे हम लोग इनपुट लेंगे। ठीक है, कोई भी जो स्ट्रिंग होता है उसका इनपुट हम लोग कीबोर्ड का यूज़ करके हम लोग किस प्रकार लेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर हमको पढ़ना है जो एक टॉपिक है, एक पूरी लाइन का टेक्स्ट पढ़ना। ठीक है, रीडिंग वन फुल लाइन ऑफ टेक्स्ट। कैरेक्टर पर अंक गणितीय ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन कैरेक्टर्स एंड सबसे लास्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स, सो ये हमारे 6 नंबर ऑफ टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर में। और चैप्टर का नाम आपका क्या है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ये है आपका चैप्टर नंबर 8। यूनिट ऑफ चेक कर लीजिएगा कौन से यूनिट में है, अभी मैंने इतना चेक नहीं किया, मे बी यहाँ पे हाँ यूनिट सेकंड है, मैंने यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है, यूनिट सेकंड है। चैप्टर नंबर आपका 8 है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए अबाउट स्ट्रिंग के बारे में, एक्चुअल में स्ट्रिंग होता क्या है। ठीक है, तो उससे संबंधित कुछ यहाँ पे 2-4 डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिए गए हैं और उससे संबंधित आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होता है उसको देखते हैं। वर्डों का जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, वर्डों के किसी समूह को जो युगल संदर्भ चिन्हों के बीच में लिखे गए होते हैं उन्हें स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है जो डबल कॉट्स होता है उसके बीच में जो भी आपके लेटर्स लिखे होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे स्ट्रिंग कहलाते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं उसको हम लोग। और नीचे दिया गया है स्ट्रिंग के भीतर कुछ विशेष चिन्हों को नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंतर्गत हम लोग कुछ जो स्पेशल सिंबल्स हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन चिन्हों का स्ट्रिंग में प्रयोग करने के लिए आपको एस्केप सीक्वेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है डबल कोट्स के अंतर्गत हेलो, उसके बाद यहाँ पे गुड मॉर्निंग, इसके बाद लिखना होता है तो इसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंटफ, फिर उसके बाद डबल कोट्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे स्लैश का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हेलो, फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग, फिर स्लैश, फिर डबल कोट्स को ऑफ करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, नीचे आपको एक और डिफिनेशन दिया गया है। स्ट्रिंग जो होता है एक कैरेक्टर एरे होता है जिसकी जो समाप्ति होती है नल कैरेक्टर द्वारा होती है। नीचे दिखाए गए उदाहरण में एक जो कैरेक्टर एरे है उसको डिक्लेयर किया गया है जिसे स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर एरे को एक बनाया गया है और उसको डिक्लेयर किया गया है। नंबर ऑफ यहाँ पे दे दिया गया है, कितने नंबर ऑफ एरे रहेंगे उसमें नंबर ऑफ यहाँ पे दे दिया गया है, टोटल देख लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट, थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू स्ट्रिंग के बारे में एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि डबल कोट्स के अंतर्गत अगर वो लिखा रहता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स रहते हैं तो वो स्ट्रिंग ही कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा जो अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिक्लेरेशन करना स्ट्रिंग वेरिएबल का। ठीक है, तो सी में जो हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं पाया जाता है किंतु कैरेक्टर एरे की सहायता से हम लोग स्ट्रिंग का प्रयोग कर सकते हैं
और किसी स्ट्रिंग वेरिएबल की डिक्लेरेशन सामान्य प्रोसेस के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसके लिए कैरेक्टर टाइप का एक स्ट्रिंग बनाते हैं हम लोग, ठीक है, डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसका साइज जो है वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जो हमारा ब्रैकेट होता है उसके अंतर्गत हम लोग साइज डिक्लेयर करते हैं कि स्ट्रिंग का जो साइज क्या रहेगा, ठीक है, इस स्ट्रिंग का, या फिर जो हमने कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग नेम जो डिक्लेयर किया गया है उसका लेंथ क्या रहेगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे दो तीन एग्जांपल दिए गया है। कैरेक्टर टाइप का एक स्ट्रिंग नेम है, उसका साइज 10 दिया गया है। यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एक स्ट्रिंग बनाया गया है जिसका नाम है सब्जेक्ट, और उसका जो साइज है वो 20 दिया गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है उसका डिक्लेरेशन हम लोग किस प्रकार करते हैं, तो उसका हम लोग डिक्लेयर का जो करने का फॉर्मेट है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर टाइप का एक डेटा टाइप वहाँ पे लाते हैं, लिखते हैं। फिर उसके बाद उस स्ट्रिंग का हमको नाम लिखना है, ठीक है। स्ट्रिंग का नाम क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके अंतर्गत उसकी लेंथ को डिसाइड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी पॉइंट है और बहुत ही बेसिक सा ही है। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं उनको देखा हुआ है तो डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, ये सब बहुत ही कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए अभी इजी हो गया होगा समझना। कैरेक्टर एरे का इनिशियलाइजेशन हम लोग किस प्रकार करेंगे, ठीक है। ये था आपका डिक्लेरेशन करना। सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद उस जिसको हम लोग डिक्लेयर किए रहेंगे उसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी में कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइजेशन करने का तरीका एक सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है, कि आप सीधे कैरेक्टर वेरिएबल की मान को उसमें स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ कर सकते हैं। ये दो दोनों तरीके हैं वो आप सभी यूज़ कर सकते हैं। सो जो हमारा कैरेक्टर एरे का इनिशियलाइजेशन करने का प्रोसेस है वो क्या है, दो प्रोसेस है। पहला है जो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा है कि जो हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स है उसका यूज़ करके हम लोग इनिशियलाइजेशन का वर्क कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे टोटल दो एग्जांपल मैं आप सभी के लिए लाया हूँ, दोनों प्रोसेस या फिर दोनों स्टेप के को समझने के लिए। सबसे पहले आपका इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये आपका हेडर फाइल है, ठीक है। इंट मेन फंक्शन यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया गया है। फिर उसके बाद एक कैरेक्टर टाइप का जो माई एरे नाम का आपने स्ट्रिंग का नाम वहाँ पे दिया है, और यहाँ पे एरे की साइज यहाँ पे को इनिशलाइज किया है आपने, ठीक है। डिक्लेयर आपने कर दिया, उसके बाद इनिशलाइज कर देना। इनिशलाइज का मतलब ये होता है कि जो आपने वैल्यू दिया हुआ है उसको और भी ज़्यादा विस्तार करना, ठीक है, या फिर आपने कोई भी चीज़ जब डिक्लेयर कर दिया है उसको और भी ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना, वो इनिशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। या फिर जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक एरे बना लिया, ठीक है, एक एरे मैंने कोई भी बना लिया, और उस एरे का जो हमने लिमिट दे दिया वो क्या दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है, या फिर कह लें साइज हमने 5 दे दिया। अभी जो हमारा एरे है उसको अगर हमको मान लीजिए इसी को हमको इनिशियलाइज करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो हमने 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर हमने लिख दिया। अब ये क्या हुआ, अब हमने ये इसको क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। डिक्लेरेशन का स्टेप ये था, विस्तार कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन का स्टेप, ठीक है। थर्ड पॉइंट लेने से पहले हमारा जो सेकंड है स्ट्रिंग लिटरल्स का हम लोग यूज़ करके किस प्रकार इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो लिटरल्स का यूज़ इसमें किया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए वही सेम हेडर फाइल है, फिर उसके बाद इंटरनल फंक्शन है, फिर उसके बाद हम लोगों ने किसका यूज़ किया है, लिटरल्स का यूज़ किया है, और उसके बाद यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। थर्ड नंबर हमारा पॉइंट है हमारा इनपुट लेने का, कि कीबोर्ड द्वारा जो हमारा स्ट्रिंग है उसका हम लोग किस प्रकार इनपुट लेंगे। तो उसके लिए एक हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं, किसी भी जो भी हमारा एक फंक्शन दिया गया होता है उसका हम लोग यूज़ करके कीबोर्ड द्वारा हम लोग इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे सी में जो हमारा कीबोर्ड से स्ट्रिंग प्राप्त करने के लिए हम स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो हमारा परसेंटेज एस फॉर्मेट होता है वो स्पेसिफायर का उपयोग स्ट्रिंग प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है, वो आपका जो एग्जांपल है उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस प्रकार आप किसी प्रोग्राम में इनपुट ले
इनपुट आप करोगे, कोई भी स्ट्रिंग आप इनपुट कैसे लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक हेडर फाइल है, फिर उसके बाद फंक्शन है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन किया गया है। देख लीजिए कैरेक्टर टाइप का एक स्ट्रिंग बनाया गया है माई स्ट्रिंग, और उसका जो यहाँ पे दिया गया है 50, ठीक है, साइज दिया गया है, वो डिक्लेरेशन का पार्ट यहाँ है। फिर देखो कीबोर्ड द्वारा हम लोग स्ट्रिंग प्राप्त कैसे करेंगे। सबसे पहले एक प्रिंटफ एक मैसेज हम लोगों ने प्रिंट किया, कृपया स्ट्रिंग दर्ज करें। उसके बाद स्कैन एफ करके, देखो यहाँ पे है ना, हम लोग को प्रिंट जो इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो देखिए स्कैन एफ फंक्शन का हम लोगों ने यूज़ किया। उसके बाद परसेंटेज एफ्स फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग करना होगा। परसेंटेज एस का हम लोगों ने यूज़ किया इनपुट लेने के लिए। उसके बाद माई स्ट्रिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राप्त के जो हम लोगों ने इनपुट लिया हुआ है स्ट्रिंग, उसको हम लोगों ने प्रिंट एप करके उसको परसेंटेज एस और न्यू लाइन, ठीक है, यन, यहाँ से हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया वैल्यू को, ठीक है। आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड बहुत सारे और भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए थे और भी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इनपुट लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है। इसके लिए हम लोगों को यूज़ करना होता है स्कैन एफ फंक्शन का, ठीक है, जो कि यहाँ आप देख लीजिए यूज़ किया गया है। प्रिंट करने के लिए हम लोग जानते हैं प्रिंट एफ का, और कीबोर्ड से हम लोगों को स्ट्रिंग लेना है तो हम लोग यूज़ करेंगे स्कैन एफ का, और जो हमारा डबल कोट्स होता है उसमें हम लोग परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए यही जो प्रोग्राम है, यही जो कोड है, उसको और विस्तार पूर्वक आपको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे विथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, वहीं आपको यहाँ पे विथ आपको वर्ड में समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने जो भी कमेंट हैं उनको आप इनपुट कर सकते हैं, और हमारे पास उसका जो भी एक्सप्लेनेशन होगा टीम आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा पॉइंट है, या फिर कह लें टॉपिक है, एक जो हमारा पूरी लाइन होती है उसको, उसका जो टेक्स्ट होता है उसको हम लोग किस प्रकार पढ़ सकते हैं, या फिर कह लें कि किस फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हमको सी में पूरी लाइन का टेक्स्ट पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एफ गेट्स फंक्शन का, ठीक है। जो हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, एफ गेट्स फंक्शन, ठीक है। एफ गेट फंक्शन जो होता है उसका यूज़ करके हम एक पूरी लाइन को एक विशेष वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम और बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आप सभी के लिए दिया गया है। मैं आपको कोड और कॉन्सेप्ट दोनों समझाता हूँ, जिससे अगर कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप समझो, फिर अगर आपका कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप कोड देखिए, प्रोग्राम देखिए, उससे समझिए, और उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको विथ प्रोग्राम का जो फुल एक्सप्लेनेशन होता है वो आपको वर्ड में मैं साइड में दे देता हूँ, जिससे आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिए तो आपकी जो भी डाउट है आई होप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हेडर फाइल है, आप सभी को ऑलरेडी पता है। यूनिट फर्स्ट में इसके बारे में विस्तार से समझाया गया था। प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम आप कैसे बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका इंट मेन फंक्शन है। स्ट्रिंग वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया गया है, कैरेक्टर टाइप का माई स्ट्रिंग जो आपका स्ट्रिंग है उसका नाम है, और उसका साइज 100 डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। पूरी लाइन का जो कोड है उसको पढ़ने के लिए, या फिर पूरी लाइन को पढ़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एफ गेट्स फंक्शन का, ठीक है, ऑलरेडी आपको बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट करेंगे एक मैसेज, कृपया पूरी लाइन दर्ज करें। दर्ज करने का मतलब है पूरी लाइन को लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद एफ गेट्स माई स्ट्रिंग, ठीक है, जो आपके स्ट्रिंग का नाम है, साइज ऑफ माई स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद stdin। फिर उसके बाद हमारा जो भी इनपुट लाइन रहेगा उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे यहाँ पे परसेंटेज के थ्रू, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है इस उदाहरण में एफ गेट्स जो हमारा माई स्ट्रिंग साइज ऑफ माई स्ट्रिंग के माध्यम से हम stdin से पूरी लाइन प्राप्त करते हैं और इसे माई स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करते हैं। साइज ऑफ माई स्ट्रिंग का उपयोग करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे वेरिएबल की जो छवि में से कितनी जगह है ताकि लंबी लाइन स्टोर कर सके, ठीक है। तो जो हमारा साइज ऑफ
जो होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके बाद माई स्ट्रिंग, तो हमने जो स्ट्रिंग का नाम डिक्लेयर किया है उसको पास करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि इस स्ट्रिंग में कितना अभी और स्पेस बचा हुआ है, या फिर हम लोग इसमें कितना और स्ट्रिंग को वेरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको कंफर्मेशन मिलता है इसके थ्रू। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मेनली इसमें क्या है, ऐप गेट फंक्शन है। ठीक है, कीबोर्ड द्वारा स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए स्कैन ऐप फंक्शन है। ठीक है, तो ये, और उससे पहले मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइजेशन करना, उसके पहले मैंने आपको बताया स्ट्रिंग वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है। उसके बाद जो है आपका कैरेक्टर पर अर्थमेटिक ऑपरेशन और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एक्चुअल में क्या होता है, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये आपका रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर कह लें इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें रहेगा। ठीक है, सो इस लेक्चर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो जरूर से कमेंट बॉक्स में डाउट लिखना ना। सो कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो गया था, और उसमें हमने कुछ जो टॉपिक थे वो 3 से 4 टॉपिक कवर किए थे इन प्रीवियस लेक्चर्स में। सो अगर आपने उनको मिस किया या फिर नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को चेक कर लीजिएगा। यहीं पे आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा उस लेक्चर का लिंक, या फिर आपको वो वीडियो या फिर लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट को एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी आपके चैप्टर टॉपिक मिस हुए हो वो आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उनको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक नंबर 5 था वो था हमारा कैरेक्टर पर अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कि हिंदी में उसको बोलती हैं अंकगणितीय ऑपरेशन। ठीक है, अंकगणितीय ऑपरेशन अगर हमको किसी कैरेक्टर पर करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, वो आपको इस कॉन्सेप्ट को इस टॉपिक के अंतर्गत समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए कैरेक्टर स्ट्रिंग कैरेक्टर जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, या फिर कह लें कि जो हमारे गणितीय ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उनका हम लोग कैरेक्टर का यूज़ करके कैसे करेंगे। ठीक है, तो सी भाषा में कैरेक्टर पर अंकों की तरह गणितीय ऑपरेशन किए जा सकते हैं। जब किसी कैरेक्टर कांस्टेंट या वेरिएबल का किसी एक्सप्रेशन का उपयोग किया जाता है, तो जो डेटा होता है वो स्वतः इंटीजर मान में बदल जाता है। किसी कैरेक्टर को इंटीजर रूप में देखने के लिए निम्नलिखित कोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उस कोड के द्वारा हमें क्या पता चलता है, उस कैरेक्टर का हमको इंटीजर के रूप में हमको जो भी वैल्यू रहता है वो हमको मिल जाता है। जैसे देखो, एक कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल सी एच बनाया गया है, और सिंगल कोट्स के अंतर्गत वहाँ पे एक कैरेक्टर जो हमारा ए है उसको पास किया गया है। ठीक है, अब ए का मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे 97 आपने देखा होगा, प्रिंट एफ हमारा फंक्शन है। ठीक है, परसेंटेज डी, ठीक है, प्रिंट करने के लिए, और ये सी एच जो हमारा वेरिएबल का नाम है उसको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, जिससे वो प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पे लिखा गया है इसका जो आउटपुट होगा वो 97 प्राप्त होगा। अब आपको ये यहाँ पे एक डाउट हो रहा होगा कि एक्चुअल में 97 कैसे हुआ। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा ए होता है कैरेक्टर, उसका जो आस्की वैल्यू होता है, ठीक है, ASCII, ये एक प्रकार की वैल्यू होती है। ठीक है, हर कैरेक्टर का अलग अलग होता है। तो जो हमारा ए का आस्की वैल्यू होता है वो क्या होता है, 97 होता है। और बी का कितना होता है, बी का 98 होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे यही हुआ है, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया गया है, और जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर करके सी एच एक वेरिएबल बना करके वहाँ पे सिंगल कोट्स में एक कैरेक्टर हमें ए डिक्लेयर किया है हमने। ठीक है, अब हमने इसी को प्रिंट करवाया है, और जो हमारा ए कैरेक्टर होता है उसकी जो वैल्यू होती है आस्की में, ठीक है, आस्की कोड होता है, इसमें जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 97। ठीक है, तो जो हमको आउटपुट रिसीव हुआ वो कितना हुआ, 97 हुआ। अभी आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कैसे हुआ, कैरेक्टर ये हमारा ए क्या है, कैरेक्टर है, इसके ऊपर क्या हुआ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ है, अंकगणितीय ऑपरेशन हुए, तभी तो हमको क्या मिला है, 97 मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट दिया गया हुआ है, इंट डाटा टाइप का एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। एक्स इजकल टू यहाँ पे सिंगल कोट्स में ए माइनस सिंगल कोट्स में बी प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ए की जो वैल्यू है वो कितना है, 97 आस की वैल्यू, और बी की जो है आस की वैल्यू वो कितनी है, 98। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 97 माइनस 98 प्लस 1। ठीक है,
अब देखो 97 में से माइनस होगा 98, या फिर इसको इस प्रकार आप कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1, या फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका +1। अब माइनस प्लस ज़ीरो, ठीक है। या फिर आप दूसरी तरीके से इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा 97 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब प्लस में है, तो हमारा जो प्लस प्लस है वो ऐड हो जाएंगे आपस में सबसे पहले, ठीक है। तो 97 + 1 98, 98 माइनस 98, यहाँ पे ज़ीरो हमको वैल्यू मिल गया, ठीक है। यही यहाँ पे आपको यही चीज़ दिखाया गया है, और इसी का एक प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आगे अटैच किया गया है, जिससे ये आपको कॉन्सेप्ट समझने में और इजी हो जाए, ठीक है। इस कोड में कैरेक्टर 5 और 2 को ASCII मानों में कन्वर्ट करके उसको num1 और num2, दो वेरिएबल, num1 फर्स्ट वेरिएबल का नाम है और सेकंड वेरिएबल का नाम है num2 में स्टोर किया गया है। फिर हमने इन न्यूमेरिक वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके अंकगणितीय ऑपरेशन किया है, ठीक है। ये देखिए प्रोग्राम है, ये आपका हेडर फाइल है, यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप में एक कैर 1 नाम का एक क्या किया गया है, 5 सिंगल कोट्स में एक 5 कैरेक्टर आपका डिक्लेयर किया गया है, पास किया गया है। अब इसको कन्वर्ट किया गया है ASCII मान में, तो जो हमारा ज़ीरो का, या फिर कह लें कि इसका जो मान होता है वो इतना होता है, यहाँ पे दे दिया गया है। फिर इसी को क्या किया गया है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में परफॉर्म किया गया है। सबसे पहले इसको सम किया गया है, ठीक है। सम करने के लिए नंबर 1 और नंबर 2 को दोनों को जोड़ा गया है, तभी वो सम होगा। फिर उसके बाद डिफरेंस किया गया है, मतलब आपका सब्सट्रैक्शन किया गया है। उसके बाद प्रोडक्ट नंबर 1 नंबर 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। फिर उसके बाद कोड जो आपका डिफ्रेंसिएशन वो लाया गया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमारा जो रिजल्ट है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये कैरेक्टर पर ही हमारे जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं, ठीक है। सबसे जो लास्ट इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट समझना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ईजी है, ठीक है। तो सी लाइब्रेरी में स्ट्रिंग वेरिएबल पर विभिन्न ऑपरेशन करने के लिए कई प्रकार के फंक्शंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सी लाइब्रेरी है उसमें जो भी स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स होते हैं, उस पर जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं उसके लिए बहुत सारे हमको फंक्शंस दिए जाते हैं, जिनका हमको यूज़ करना होता है, जिन्हें हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कहा जाता है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में स्टोर होते हैं, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से संबंधित प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित होते हैं। वो 4 इम्पोर्टेंट हैं फंक्शन। पहले कौन कौन से हैं, str_cat फंक्शन, strcmp फंक्शन, strcpy फंक्शन एंड strlen फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये सब हमारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के 4 फंक्शंस होते हैं। और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है, सी लाइब्रेरी में स्ट्रिंग वेरिएबल पर विभिन्न ऑपरेशन करने के लिए हमें कई प्रकार के फंक्शंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। वही जो फंक्शन हमको आवश्यक होते हैं वेरिएबल पर ऑपरेशंस करने के लिए, उन्हीं को ही स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन कहा जाता है। और ये सब कहाँ पे होते हैं, ये सब स्टोर होते हैं, आपके जो भी फंक्शंस होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो हेडर फाइल में ही स्टोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 फंक्शंस हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझना है कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है, क्यों होता है। तो जो आपका स्टार कैट फंक्शन होता है, ठीक है, या फिर इसको हम लोग स्ट्रिंग कैट टाइप में बोल सकते हैं। तो ये जो फंक्शन होता है सी भाषा में एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये पहले स्ट्रिंग के अंत में दूसरे स्ट्रिंग को जोड़कर एक नई स्ट्रिंग बनाता है, ठीक है। तो strcat जो हमारा फंक्शन होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ अगर जोड़ना होता है तब हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है, और स्ट्रिंग फंक्शन में हेलो स्टोर किया गया है, दूसरे आपके स्ट्रिंग सेकंड में वर्ड जो है स्टोर किया गया है, ठीक है। अब इन दोनों को जब ऐड किया गया strcat फंक्शन का यूज़ करके, तब हमको क्या मिला, हेलो वर्ड, ठीक है। बहुत ही इजी है। फिर उसके बाद है strcmp फंक्शन। तो जो हमारा strcmp फंक्शन होता है, दो स्ट्रिंग को तुलना करता है और उनके मध्य अंतर को परीक्षित करता है, और ये दो स्ट्रिंग अगर बराबर हैं तो ज़ीरो हमको रिटर्न करता है,
पहली स्ट्रिंग बड़ी होती है तो पॉजिटिव संख्या लौटाता है, दूसरी स्ट्रिंग बड़ी होती है तो निगेटिव संख्या हमको रिटर्न करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका वर्क क्या होता है, जो हमारा strcmp फंक्शन होता है वो दो स्ट्रिंग की सबसे पहले कंपेयर करता है दोनों स्ट्रिंग को, और उनके मध्य जो भी डिफरेंस होता है वो हमको रिटर्न करता है। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, बराबर है, तब हमको ज़ीरो मिलता है। अगर पहली स्ट्रिंग बड़ी होती है तो हमको पॉजिटिव नंबर मिलता है, और अगर दूसरी स्ट्रिंग बड़ी होती है तो हमको निगेटिव नंबर मिलता है, रिटर्न होता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में ये देख लीजिए, यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप का स्ट्रिंग फर्स्ट है, जिसमें एप्पल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, स्टोर किया गया है। सेकंड में बनाना दिया गया है, ठीक है। अभी हमारा क्या होगा कि इंट टाइप में रिजल्ट वेरिएबल में यहाँ पे इसको strcmp में दोनों का तुलना किया गया है आपस में, str फर्स्ट str सेकंड, ठीक है। अब दोनों को जो है डिफरेंस किया गया है, और जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हुआ है, ये रिजल्ट हमको निगेटिव संख्या में होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होगा ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है। जो हमारा बनाना लेटर है वो क्या है, वो बड़ा है, ठीक है। इसीलिए हमको ये निगेटिव संख्या में रिटर्न करेगा रिजल्ट। क्यों रिजल्ट निगेटिव संख्या में रिटर्न करेगा? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि जब दूसरी स्ट्रिंग बड़ी होगी तब हमको ये निगेटिव नंबर रिटर्न करेगा। अब देख लीजिए, फर्स्ट है हमारा एप्पल, APPLE, इसमें कितने हैं टोटल, 5 कैरेक्टर है। इसमें कितने हैं टोटल, 6 कैरेक्टर है। तो बड़ा कौन सा है, जो हमारा बनाना है वो बड़ा है, दूसरा स्ट्रिंग बड़ा है, तो हमको ये निगेटिव में मिलेगा, ठीक है। थर्ड है हमारा strcpy। तो इस फंक्शन का जो यूज़ होता है, एक स्ट्रिंग की कॉपी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यह पहली स्ट्रिंग के सभी अक्षरों को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, कॉपी करने के लिए करते हैं। स्ट्रिंग की जो भी लेटर्स होती हैं, अक्षर होती हैं, उनको यह दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप में एक सोर्स वेरिएबल का बनाया गया है जिसमें हेलो को स्टोर किया गया है, ठीक है। अब दूसरा बनाया गया है कैरेक्टर टाइप में डेस्टिनेशन बनाया गया है वेरिएबल, बट यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं किया गया है। बट अभी क्या किया गया है, दोनों को यहाँ पे दे दिया गया है, और जो हमारा डेस्टिनेशन है उसमें हेलो स्टोर हो जाएगा। कैसे स्टोर हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा strcpy फंक्शन होता है उसका जो यूज़ होता है वो यही होता है कि जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग होता है उसमें जो भी लेटर रहेंगे उनका ये यूज़ करेगा, और इसी को ज्यों का त्यों सेकेंड स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा, ठीक है। फोर्थ हमारा है strlen फंक्शन। तो जो हमारा strlen फंक्शन होता है इसका जो यूज़ होता है वो एक स्ट्रिंग की लंबाई अक्षरों की संख्या को रिटर्न करता है, कि उस स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है, उनका नंबर जो है वो हमें रिटर्न करता है। जैसे देखो यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप में str एक वेरिएबल बनाया गया है, उसके अंतर्गत हेलो वर्ड को स्टोर किया गया है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पे एक 12 ये हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे 13। तो देख लीजिए यहाँ पे इन टाइप में लेंथ में यहाँ पे strlen फंक्शन का यूज़ किया गया है, और उसके बाद यही जो हमारा str वेरिएबल है उसको इसके अंतर्गत पास कर दिया गया है, और लेंथ यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। तो strlen का जो हमारा फंक्शन है उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, लेंथ को जानने के लिए करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर के। तो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है उसको भी आप देख लीजिए, जिससे ये चैप्टर आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो हमारा लेटर्स का ग्रुप होता है या फिर वर्डों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा वर्डों का समूह होता है उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्ट्रिंग की समाप्ति होती है। तो जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसकी समाप्ति होती है 0 पे, ठीक है। और सी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा टाइप नहीं पाया जाता है? तो सी में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा टाइप नहीं पाया जाता है? तो जो हमारा सी होता है उसमें बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप नहीं पाया जाता है।
इंट पाया जाता है, फ्लोट पाया जाता है, कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है। अब फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, कैरेक्टर डेटा टाइप का एक नेम वेरिएबल में विशोक, ठीक है, एक स्टोर किया गया है, नेम एरे की साइज कितनी होगी। ठीक है, विशोक इसमें स्टोर किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो साइज है वो क्या होगी, या फिर कह लें लेंथ क्या होगा इसका। ठीक है, तो काउंट सबसे पहले हम करेंगे, VISHOK, 2 4 6। ठीक है, बट हमारा स्टार्ट कैसे होता है एरे, एरे हमारा होता है 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर ये 0 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एरे की साइज हमारी कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, स्ट्रिंग को ग्रहण करने के लिए किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनपुट लेने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, स्पेसिफायर एस का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेट कन्वर्जन कोड को किस चिन्ह द्वारा हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो हमारा जो सेट कन्वर्जन का चिन्ह होता है उसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सी भाषा में एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए बहुत ही सिंपल है, ये गेट्स फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ, उसके बाद हमारा इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है प्रिंट एफ, उसके बाद परसेंटेज दे दिया गया है यहाँ पे, और इसका हमसे रिजल्ट पूछा जा रहा है कि इसका हमको रिजल्ट क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 97। ठीक है, यहाँ पे मे बी समथिंग मिस्टेक हुआ है ए का। ठीक है, यहाँ पे ए रहना चाहिए था, या फिर यहाँ पे परसेंटेज के बाद ए रहना चाहिए था। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है आस्की कोड में ए की जो वैल्यू होती है वो 97 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट होगा वो 97 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को इंट वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो वो फंक्शन हमारा कौन सा है, ATOI फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन किस हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं। तो वो किस हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं, सभी को पता है string.h में ही संग्रहित होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग किस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जब दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना होता है तो स्ट्रिंग कैट का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, str कैट फंक्शन। दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करने के लिए किस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो कंपेयर जब करना होता है तो strcmp फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिकल है, strcmp मतलब कंपेयर हो रहा है, PALASH, एंड नेक्स्ट स्ट्रिंग है पाल, इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, दोनों को कंपेयर करेगा और इसका आपको आउटपुट बताना होगा एक्चुअल में क्या होगा। तो जो इसका आउटपुट होगा वो 65 होगा, और सेम टू सेम इसी की जैसा यहाँ पे ये है strcpy। ठीक है, क्या करेगा, फर्स्ट स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे कॉपी होगा वो लेटर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट भी यही इसी टाइप में str लेंथ, LEN लेंथ के लिए ये, उसके बाद सौरभ गुप्ता यहाँ पे दिया गया है, इसका आपको आउटपुट बताना होगा एक्चुअल में। तो जो हमारा लेंथ रिटर्न होगा वो लेंथ रिटर्न होगा 13। ठीक है, आप काउंट कर सकते हो। ये थे टोटल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर कह लें कि बहुविकल्पी प्रश्न, जो 20 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। एक एक नंबर वाले रहते हैं, 20 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, ये आपके पूरे सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे ये आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अति लघु उत्तरी कुछ प्रश्न मैंने आप सभी को इसमें दे दिया है, जिसको आपको नोट करना है, इनके आंसर को कॉपी में लिखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना होगा, जिससे ही आपका प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा हो। ठीक है, यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, सेट कन्वर्जन कोड क्या होता है, गेट्स गेट कैर फंक्शन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, एक लाइन वाले ये हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न कुछ मैंने आप सभी के लिए इसमें ऐड किया है, जिससे आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्ट्रिंग जिसे कहते हैं, दो स्ट्रिंग को
कॉन्गिटेशन में कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग का मेमोरी में किस प्रकार से संग्रहण किया जाता है, ये दो टॉपिक था, आपको उसको बताया गया था। नल कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है, दो स्ट्रिंग का कॉन्गिटेशन का जो प्रोसेस है उसको समझाइए, ठीक है। सी भाषा में किसी दी हुई स्ट्रिंग के बारे में प्रत्येक आस्की कोड सारणी रूप में छापने के लिए प्रोग्राम लिखिए, ठीक है। तो इसमें और भी जो क्वेश्चन है उनका मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ये सब क्वेश्चन है, गेट कैर गेट्स फंक्शन में डिफरेंस, गेट कैर और स्कैन एफ फंक्शन में जो भी कमियां हैं, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का यूज़ हम लोग लेंथ को पता करने के लिए करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है इसमें, जैसे इनके बारे में आपको जस्ट अभी बताया मैंने, तो आप इनको देख लीजिएगा। इनके आंसर को आप फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलते इनके आंसर तो आपको 1 से 2 दिन में, जैसे ही सब चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, 2 चैप्टर अभी और बचे हुए हैं मैक्स टू मैक्स, तो आपको इनके आंसर भी जल्द से जल्द एक ही क्लास में सभी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ज़रूर से वहाँ पे जाइए और अपने जो भी डाउट है कमेंट करके, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमारे टीम को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। टीम आपकी ज़रूर से हेल्प करेगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तभी थैंक यू फॉर वॉचिंग।